तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत ने रशिया से S-400 की खरीद की है, जिसके लिए कुल 5 रेजिमेंट की डील हुई थी और इस डील की कीमत थी टोटल 35,000 करोड़। यानी काफी ज्यादा भारी भरकम कीमतों पर भारत ने रशिया से S-400 की खरीद की थी। लेकिन हम लोग पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि भारत लगातार डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते जा रहा है, जिसके पीछे डेफिनेटली हमें फायदा होना ही होना है, क्योंकि रशिया के डिस्काउंटेड ऑयल की वजह से ही भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन जरूर होता है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें काफी ज्यादा स्थिर बनी हुई है। बहुत ज्यादा उछाल इनमें नहीं देखा गया है। और इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स इस तरह की भी आई थी कि भारत जो कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन न के बराबर ही करता है, हमारी खुद की जरूरत का केवल 15%, इसके बावजूद हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के मामले में, जो कि हम लोगों ने अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन यूनियन को किया, इसमें सऊदी अरेबिया को भी पछाड़ दिया। यानी सऊदी अरेबिया से ज्यादा, सऊदी अरेबिया वो जो कि खुद ऑयल प्रोड्यूसर है, उससे ज्यादा बड़ी मात्रा में हम लोगों ने रिफाइंड ऑयल पश्चिमी देशों को भेजा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें फायदा तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ये फायदा आखिरकार कितना हुआ है। क्योंकि कुछ महीनों पहले हम लोगों ने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि 35,000 करोड़ रुपए का फायदा हम लोग उठा चुके हैं। यानी 35,000 करोड़ जो हम लोगों ने S-400 के लिए रशिया को दिए थे, उतने पैसे हम लोगों ने वापस ले लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत ही जल्द हम लोग इस कीमत को सरपास करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब बताया जा रहा है कि हाँ बिल्कुल, भारत ने S-400 की कीमत को सरपास कर दिया है डिस्काउंट के मामले में, और हमारा टोटल डिस्काउंट पहुंच चुका है 40,965 करोड़ का। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको याद होगा कि भारत ने मिडिल ईस्ट के देशों से ऑयल खरीद में काफी ज्यादा कटौती की, और इतनी कटौती की कि हमने पिछले 22 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑयल कटौती के मामले में। और रशिया की बात की जाए तो हमारे हिस्ट्री में इतना तेल हम लोगों ने रशिया से कभी नहीं खरीदा, जिसका बेनिफिट अब दिखाई दे रहा है। 40,965 करोड़ रुपए हमें सीधे सीधे बचे हैं, ये शुद्ध मुनाफा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ जो रिफाइंड मार्जिन है वो भी मैंने आपको बताया था कि हमारी लगभग सभी रिफाइनरीज की बहुत ज्यादा बड़ी है, किसी में तो 400% तक की उछाल देखी गई है। और ये जो 40,965 करोड़ रुपए बचे हैं, इसके लिए आप अगर डेटा देखें तो आंकड़ों के अनुसार भारत ने रूस से जो तेल खरीदा है उसके लिए प्रति टन जो भाव दिया है वो रहा $615। जो तेल हम लोगों ने नाइजीरिया से खरीदा है उसके लिए प्रति टन जो भाव दिया वो था $790। और जो इराक से हम लोगों ने तेल खरीदा, जो कि अपने आप में भी काफी ज्यादा कम कीमतों पे हमें प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रति टन जो तेल की कीमतें पे की वो थी $636। तो अल्टीमेटली प्रति टन पर हमें रशियन क्रूड ऑयल के मामले में लगभग $21 की बचत हुई। और इसी तरह से भारत ने लगभग $500 बिलियन से ज्यादा की कीमत बचा ली। हालांकि इस बीच हमें व्यापार घाटा भी बहुत तगड़े तौर पर हुआ रशिया से, तो उसकी भरपाई के लिए भी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि इस व्यापार घाटे को कम से कम किया जाए। जिसके लिए कल मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था एल्यूमिनियम के मामले में। भारत ने एल्यूमिनियम इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया रशिया को कि भारत द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले देशों में रशिया नंबर 3 पर अब आ चुका है, और लगभग $90 मिलियन तक के एल्यूमिनियम को हम लोगों ने रशिया को निर्यात किया। और ये सिलसिला जो अब शुरू हुआ है ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन से रशिया खरीदता था, यूक्रेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया से खरीदता था, लेकिन यूक्रेन तो अब दशकों तक रशिया को शायद एल्यूमिनियम प्रोवाइड नहीं करवाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी लगभग 1 दशक तक तो अब उसे प्रोवाइड कराने के लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार होगा। तो भारत के लिए एल्यूमिनियम के क्षेत्र में एक परमानेंट ग्राहक बन चुका है रशिया। इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे मैकेनिज्म खोजे जा रहे हैं जिनके जरिए आपसी ट्रेड किया जाए, जिसके ऊपर हम लोग पास्ट में कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अब भारत कहीं वो गलती ना कर बैठे जो कि भारत ने ईरान के साथ की थी, और अगर ये गलती ईरान वाली दोहराई जाती है तो इसके लिए अमेरिका के साथ साथ रशिया भी दोषी होगा। क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें अब निकल कर आ रही है कि रशिया चाहता है कि भारत जो भी हमसे क्रूड ऑयल खरीदता है इसकी पेमेंट हमें चाइनीज युआन में दे, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। भारत किसी भी परिस्थिति में चाइनीज युआन का इस्तेमाल तो क्रूड ऑयल की खरीद के लिए नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदते हैं, और अगर इतनी बड़े पैमाने पर हम लोग युआन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इससे चाइना को बहुत फायदा होगा। इवन गलवान इंसिडेंट्स के बाद जितना नुकसान हम लोग पहुंचाने की कोशिश चाइना को कर रहे थे उसमें विफल हो जाएंगे। और दूसरी बात की जो भारत की करेंसी को हम लोग ट्रेडेबल बनाने और साथ में रिजर्व करेंसी बनाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब के ऊपर भी सीधे सीधे पानी फिर जाएगा। ये भारत की करेंसी रुपये को मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि रशियन क्रूड ऑयल के बदले पैसा ही दिया जाए भारतीय रुपया, जिसके लिए मैकेनिज्म जल्द से जल्द अब तैयार मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका भी कई सारे माध्यमों से एक साथ भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश ये कर रहा है कि अब रशिया से तेल खरीद बंद कर दे। जिसमें जो सबसे पहला कारण हमें देखने के लिए मिला वो यूएई की करेंसी को लेकर मिला, कि यूएई के ऊपर दबाव बनाया गया अमेरिका द्वारा कि आप अपनी करेंसी का इस्तेमाल भारत को रशियन क्रूड ऑयल खरीद के लिए मत करने दीजिए।
जिसके बाद यूएई ने हाथ खड़े कर दिए। एक कारण तो ये हो गया, और भी कई सारे माध्यमों से अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा कि 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर, और उस समय जब उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से अपने वापसी की थी और ईरान के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, उस दौरान ईरान हमें काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा रहा था। ईरान से तो हमें ट्रांसपोर्टिंग भी कम लगती थी, ऊपर से डिस्काउंट मिल रहा था, और इसके अलावा हमें जो व्यापार घाटा हो सकता है वो भी काफी कम था, क्योंकि ईरान भी भारत से काफी कुछ चीजें इंपोर्ट करता था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आकर हम लोगों ने ईरान से क्रूड ऑयल खरीद बंद कर दी, और उसका नतीजा ये रहा कि भारत के अंदर डीजल और पेट्रोल की कीमतें अस्थिर हो गई और भारत को बहुत ज्यादा कीमतों के ऊपर दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो वो गलती अगर हम लोग रशिया के साथ दोबारा दोहरा लेते हैं तो ये भारत का बहुत बड़ा फेलियर और बेवकूफ़ी मानी जाएगी। यहाँ पर भारत को अपनी डिप्लोमेसी को इतनी मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव के बावजूद हम लोग और ज्यादा लंबे समय तक इस डिस्काउंटेड रेट पर मिलने वाले क्रूड ऑयल को बार बार खरीद सकें।